डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग क्लास सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.3। आज आप लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। निम्नलिखित के वर्गमूल अभाज्य वर्गखंड के द्वारा ज्ञात करें। तो 64 का वर्गमूल अभाज्य वर्गखंड द्वारा कैसे ज्ञात करोगे बेटा? सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टर निकालना, 64 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ओके बेटा, अब देखिए 64 का प्राइम फैक्टर कितना मिला आपको? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 1 2 3 3 जोड़ा मिला। 64 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। 64 का वर्गमूल क्या होगा बेटा? 64 अंडर रूट में कर लें और इन जोड़ों में से एक एक ले लें तो 2 × 2 × 2 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, बात समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब आप देखें इसी में एक पार्ट और दे दें। इसका सेकंड पार्ट कितना है? 81। जब 81 का भाज्य वर्गखंड निकालेंगे तो 3 से 3 2 जा 6, 3 बचा कितना? 2 और 1, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इतना हो गया। अब क्या देख रहे हैं? 81 का प्राइम फैक्टर कितना मिला? 3 × 3 × 3 × 3 जोड़ा बना दें। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ 81 का बेटा? जोड़े में से एक एक ले लें, कितना हुआ? 3 3 जा 9। ओके, इस तरह से आप लोग इस प्रश्न के सारे पार्टों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसी तरह से पूरा सॉल्व कीजिएगा बेटा। देखिए कुल मिलाकर के इसके 10 पार्ट दिए गए हैं जो हम बता दिए हैं, और बाकी आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सेम से फिर कह रहा है क्रमागत व्यय कलन विधि द्वारा निम्नलिखित ये वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्रमागत व्यय कलन द्वारा निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका देखिए एक पार्ट पहला देखिए बेटा 16। व्यवकलन क्या है? इसको क्रम से 1 2 3 4 से नंबर डाल दीजिए और इस पहले 16 में से क्या करेंगे? 16 में से 1 घटा के तो आपको मिलेगा 15। फिर आप क्या 15 जो है इसमें से आप 3 घटाएंगे, विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे तो मिलेगा 12। और फिर आप 12 में से बेटा 5 घटाएंगे तो मिलेगा 7। और फिर आप 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0। ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। अब आप देखेंगे लिखेंगे चूंकि क्रम संख्या 4 पर अंतर 0 आता है, क्रम संख्या 4 पे अंतर 0 आता है, इसलिए 16 का वर्गमूल यही क्रम संख्या जो 4 यही वर्गमूल होगा। ओके बेटा, इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए। दूसरा है कितना? 16। चौथा। अब आप लोग लगा लेंगे सेम इसी तरह से सब है, कहिए तो बता दें। चलिए तो आप चाह रहे हो और बता दें तो बता रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसी का एक पार्ट और देख लें। चौथा देखो, चौथा क्या है? 225। देखिए नंबर डालिए। घटाते चले जाएंगे 225 माइनस 1 हो जाएगा 224। अब 224 में से आप 3 घटाएंगे तो होगा 221। ओके, घटाते चले जाइए बेटा। 221 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 216। फिर 216 में से आप 7 घटाएंगे तो होगा 209। 209। फिर 209 में से 9 घटाएंगे होगा 200। फिर 200 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना होगा? 189।
और फिर 189 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 से 3 गया 6, 8 से 7 गया 7 है। फिर 176 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 6 से 1 गया 5 गया 1, 7 से 1 गया 6, 161। 161 में से आप 17 घटाएंगे तो कितना? 11 से 7 गया 4 और 5 में से 1 गया 4 1। फिर 144 में से आप 19 घटाएंगे तो कितना होगा? 14 से 9 गया 5, 13 में 3 में से 1 गया 2। फिर 125 में से आप 21 घटाएंगे तो कितना होगा? 104। फिर 104 में से आप 23 घटाएंगे तो कितना होगा? एक यहाँ हो गया 20 से 80 और एक 81। आप देखें 13 81 में से आप 25 घटाएंगे कितना होगा? 11 से 5 गया 6, 7 2 गया 5 14। अब आप 56 में से आप 47 घटाएंगे कितना? 16 से 7 गया 9 और 4 में से 2 गया 2। अब 29 में से 29 घटाएंगे होगा 0। कितनी बार? 15 बार। तो आप क्या लिखेंगे? क्रम संख्या 15 पर अंतर 0 आता है। क्रम संख्या 15 पर अंतर 0 आता है, इसलिए 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15। ओके, जिस पर 0 आएगा वही आंसर होगा। ओके, इस तरह से आप लोग लगाएंगे बेटा, ठीक है। चले आगे देखें, ध्यान से समझें क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 180 से गुणा किया जा सके, जिससे आपको इसको 180 से गुणा किया जा सके, इससे आपको वर्ग बन जाए। आप संख्या का आपको घन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 180 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 2 9 18 0 2 2 4 8 2 5 10 3 3 1 3 3 5 15 3 5 15 5 1 5। अब आप इसका निकालें 180 × 2 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा? 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। 3 × 5, 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, अकेले है। तो अभीष्ट संख्या क्या होगी? अभीष्ट संख्या 5। अभीष्ट संख्या क्या होगी? 5। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी बेटा? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? इसी में 5 का गुणा कर दें। 180 में 5 का जब गुणा करेंगे तो 18 बचे 90 और 0। ये होगी पूर्ण वर्ग संख्या। अब कह रहा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या कीजिए? 300 का वर्गमूल क्या होगा? 300 का वर्गमूल √300। तो आप देखिए सीधे हो जाएगी 2 × 2 × 2 × 2 × 3 5 का एक जोड़ा बनाएंगे। 2 3 6 6 बचे 30। ओके बेटा, तो आंसर आपका क्या होगा? 5 और 30। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1296। दो संख्याओं का गुणनफल 1296। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, माना
एक संख्या दूसरी संख्या की दूरी, माना दूसरी संख्या x तो पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 16 गुनी है तो 16x हो गया। प्रश्नानुसार बेटा दोनों का गुणनफल यानी x इंटू 16x इसका कितना दिया है 1296, तो ये हो गया 16x स्क्वायर इक्वल टू 1296, x स्क्वायर इक्वल टू 1296/16। इसको काट लीजिए आप, तो इससे काटा हुआ बेटा जो 81 मिल रहा है तो x स्क्वायर इक्वल टू 81, तो x बराबर है 81 इक्वल टू 9। अतः वह संख्याएं क्या पूछ रहा आपसे, वह संख्याएं कौन कौन होगी 9 तथा 16 गुणे 9 यानी 9 9 6 54 9 5 14, ये संख्याएं क्या होंगी 9 और 144। ओके बेटा, इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संख्याओं के वर्गमूल के संभावित इकाइयां क्या कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल विषम है। ओके बेटा, तो देखिए जरा इसको। पहला है 9801 कह रहा है संभावित इकाई के अंक, उस संभावित इकाई का अंक देखिए कितना 1 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है, तो संभावित इकाई का अंक क्या होगा 1 या 9। चूंकि 9801 एक विषम संख्या है, अब आपसे पूछा क्या है कि किन संख्याओं के वर्गमूल विषम है, तो विषम संख्याओं का वर्गमूल बेटा विषम होता है और सम संख्याओं का वर्गमूल सम होता है। हमेशा जानिए विषम संख्या है इसलिए इसका वर्गमूल एक विषम संख्या होगी। अगर ये विषम संख्या है तो इसकी वर्गमूल क्या होगी विषम संख्या होगी। ओके गुड बेटा, होमवर्क है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक हल करके आज ही अपने ग्रुप में भेजें एक्सरसाइज 3.3। तो ये होमवर्क आज ही आप लोगों का आ जाना चाहिए। ओके बेटा, धन्यवाद।